जब अचानक सटारा बीबी किचन में घुसी है। इकरा मैडम के चूल्हा जल रहा था, तावा ऊपर रखा रहा। 3 पेड़े सटारा बीबी शो कर रही थी। इकरा मैडम ऑलरेडी रोटी बना रही थी और बहुत सारा रोटी बना भी चुकी थी। तो वो मैं भी आप लोग को बताऊंगी ज़रूर। तो इकरा मैडम चोरों की तरह रोटी क्यों छुपा दी तुमने माइक्रोवेव के पीछे? किसका था वो रोटी? अबे ओ इकरा मैडम, वो सरिया इतना सारा रोटी तो नहीं खाती है ना। झूठ भी नहीं बोल सकती हो तुम लोग तो बहुत सच्चे लोग हो। तो इकरा से भी खूब ड्रामा करवा रही हैं। जितना देर ये किचन में थी ना, इकरा मैडम ऐसे ऐसे कर रही थी, एक अंडा लेके घूम रही थी घर भर में, किचन भर में। वहीं पे अचानक से गोचू भी आ गया। जहाँ पे गोचू खड़ा था उसके बिल्कुल पीछे माइक्रोवेव के पास छवि में रखा हुआ था रोटी बना हुआ, और 3 पेड़ा अलग रखा हुआ था। इतना सारा रोटी बन गई थी और 3 पेड़ा अलग अंडा एक लेके ऐसे घूम रही थी जैसे बेचारी और अंडे ढूंढ रही है। लेकिन वो पहले से रोटी बनाई हुई थी, चूल्हा पूरा जोर था और रोटी घोचू के पीछे भी पड़ा था और 3 पेड़े आगे पड़े थे। इतना रोटी खाया कौन? अब आया है टाइम असल लॉजिक को पेश करने की। जब अरशद गांव में होता है तो गंद हुआ पड़ा रहता है, काला गंधा। जब अरशद कुछ दिन नहीं रहता है गांव में, फिर अचानक से आता है, गोरा तो नहीं हो जाता, गधा के नेलाई से इंसान नहीं बनता है, लेकिन साफ साफ होके आता है, फिर गंदा होके चला जाता है। कि ये साबित कर रहा है कि अरशद गांव में नहीं था। तब कोई मेरी बात को नहीं माना था। अभी कौसर गांव में कपास चुन के गई है। कौसर के मुंह साफ साफ बता रहा है, कौसर के बाप के घर ये सब काम नहीं होता है, ससुराल में होता है। ससुराल से मुंह काला करके गई है। और वही ढोलू के सगी नानी का घर है। ढोलू के जो सगी माँ है ना, अरशद की बहन मुस्टंडू के वाइफ, जहाँ कोसर के ससुराल है जो वाला, वही ढोलू की सगी ननियाल है। ढोलू वहाँ मिट्टियों में कुदरा रहा था, काला हो गया, धूप मिट्टी भाइयों के साथ। तो ये है लॉजिक। वाह 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 वाह। और हमने पूरे घर को अच्छे तरीके से डेकोरेट करना है। ऐसे तो 1 घंटा लगेगा, 2-3 घंटे भी लग जाए कोई बात नहीं, बहरहाल अच्छे तरीके से करना है। चले अभी आ गया फ्रूट शॉप पर और अंदर चलता हूँ और अच्छे अच्छे फ्रूट लेके आता हूँ। और वैसे भी घर के लिए जो है ना अच्छी अच्छी चीजें लेता हूँ। और आज जो है स्पेशल चुन चुन के लूंगा, जैसे होता है ना छान छान के लूंगा, चुन चुन के लूंगा। तो वैसे लूंगा क्योंकि मेरा बेटा और मेरी वाइफ जो है वो उम्र से वापस आ रहे हैं, और उनके लिए जो है ना जितना हो सकेगा खूबसूरत से खूबसूरत चीज जो है ना वो ला के घर में रखूंगा। तो कोई किताब में नहीं लिखा है कि कोई उम्रा से वापस आए तो अच्छा से चुन चुन के फ्रूट रखो और अच्छे से अच्छे चीज से घर डेकोरेट करो, कोई किताब में नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये कहता है कि मैं आज घर डेकोरेट करूंगा और फल भी चुन चुन के ले जाऊंगा, क्योंकि मेरी वाइफ और मेरा बेटा आ रहा है। ठीक हो गया। कौसर ना इसकी वाइफ है ना इब्राहिम उसके बेटा है। ड्रामा में है, ड्रामा में है, ड्रामा में अंधे लोगों को दिखाया गया है कि कौसर मेरी वाइफ है और इब्राहिम मेरा बेटा है, जबकि नहीं है। ठीक है। तो ड्रामा के अकॉर्डिंग अपने ड्रामा को फ्लॉप क्यों बनाते जा रहे हो? सेज सजा तो कौसर तो तेरा सालाना मोहब्बत है ना। अरे भाई सेज सजा तो कौसर आ रही है मैके सी। पहली बार इब्राहिम मुझसे दूर गया है। वाह, इब्राहिम आ रहा है। लेकिन इब्राहिम के तो वो कुत्तों वाला टॉयज भी गायब है जो लेके दिया रहा तुमने। पिटबुल के टॉयज जो इब्राहिम के नामा था वो भी गायब है। उसके लिए सेब चुन चुन के लिए, कौसर के लिए भीख मांग मांग के चाउर आटा चीनी लाया, बेगैरत हरामखोर। अल्लाह की मार पड़ेगी क्योंकि तुम्हारी इन हरकतों से कौसर को गाली पड़ती है। इस वजह से तुम्हें अल्लाह की मार पड़ेगी। जो वाइफ वाइफ करके एक्टिंग करते हो ना, इस वजह से एक औरत और एक बच्चे को गाली मिलती है। एक के लिए चुन चुन के लाया है, दूसरे के लिए भीख मांग मांग के लाया, कटोरा ले लेके चाउर आटा चीनी। और घर में जब घुसा तो घर मिट्टियों से इब्राहिम का इस्तकबाल किया और तुरंत उसको बेबी वोका में बैठा दिया ले जाके मिट्टी में। और बोल भी रहा है कि पूरा मिट्टी हुआ पड़ा है, लेकिन उसमें उसको बैठा दिया गया। लानत है तुम पे लानत, लख दी लानत हो तुम पे, लख दी लानत। तो जी हाँ, सटारा के वीडियो डालने के 7 घंटे बाद घोचू छछुंदर को जाके मौका मिला। चल डॉगी टॉमी डाल ले वीडियो। अब तुम मेरे और मेरी वाइफ कौसर के बीच में तू नहीं आया करो,
वाइफ को सराएगी, मेरी कंटेंट बनेगी, आते एंट्री उसकी मैं दिखाऊंगी। तेरा तो छोटी सी चैनल है, उसे बढ़ने कहाँ दूंगी मैं। तू दिखा लेगा तो बढ़ नहीं जाएगा, तुम्हें कमाई नहीं आने लगेगी, तुम मर्दाना नहीं बन जाएगा कमा के खिलाने वाला। तो ये सब तुम नहीं कर सकते। जब सटारा बीबी गई थी सऊदीया, यही घोचू टिंगमुंगी को टट्टी तक धुलाता था, नहलाता भी था, लेकिन ढोलू के खिलौना भी नहीं साफ करके रखा कि ढोलू आएगा, झूला झूलेगा, चलो झूला लगा देता हूँ, ढोलू के बेबी वो का साफ कर देता हूँ, थोड़ा से घर में झाड़ू मरवा देता हूँ हलीमा के लाके, चलो मैं खुद मार लेता हूँ, 2 ही कमरा ही तो मारना है साला, कर लेता हूँ। इतना तो कर सकता था। अरे नौकरों के लिए ये नौकर थोड़ी ना बनेगा, पागल थोड़ी है ये। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी, ये जिम वाली कहानी बड़ी लंबी चलने वाली है। तो बात ऐसे हुआ, ये इतना रात को गई है जिम, और जिम में कोई भी नहीं था। दैट मीन्स अपॉइंटमेंट पे गई थी, पूरा टब्बर को ले गई थी, जस्ट अ विज़िट था शायद। बोली होगी मेरे बच्चे ने जिम देखना, हमने घूमना है, मैं एक यूट्यूबर हूँ, यूट्यूबर हूँ, लोगों को दिखाना है, कुछ बोल के ऐड गुइट के पहुँच गई। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये जिम जुम नहीं करेगी। ना एकर बस की बात है, ना घोचू के बस की बात है, ठीक है। इन लोगों के पास पहले से इतना सारा तमाशा चल रहा है, ये लोग इतना मसरूफ़ है, हर एक तमाशे को संभालने के टाइम ही नहीं मिलता है इन लोगों को। तो जिम करने का खाक टाइम मिलेगा, अच्छा खासा टाइम खींचता है जिम। इसके बोरिंग माइंड से जिम जाना भी तो हराम है ना। इसके दिमाग का कहीं और रही, ये कहीं और झटकी लटकी रहेगी, और जिम में जाएगी ऐसे मुंह मार के चली आएगी, खा किसके वज़न घटेगा। तो ये सिंपल तरीके से अभी पतली हो जाएगी और लोगों को समझ नहीं आएगा, इसलिए इसे जिम के विज़िट लगाना था। और सिंपल तरीके से पतली होने वाला दवाई नैना अकबर के पास है, नैनो के पास है भाई, नैनो के। तो नैनो गई थी इस्लामाबाद, इन लोगों को सुई पुई ड्रिप सिरिप पहुँचाए का ही होगी। अब इन लोग सुई पुई ड्रिप सिरिप करे के बाद में अचक्के में पतले हो जाएंगे, तो लोग पागल हो जाएंगे, समझ जाएंगे कि नैनो के ड्रिप सिरिप लगा इनको। तो इस चक्कर में ये औरत ने गेम खेल लिया कि चलो हम लोग जिम चुम दिखाएंगे, तो कि लोगों को शक ना पड़ जाए कि नैनो ने करके तमाशा गई है। बवाल नैनो से हटाए हम लोगों का। अगर तुम्हें डर है अपने मोटापा से, तुम इतना ठूसे पेलेगा कभी भी नहीं। तुम बोलेगा कि मैं मोटी हो जाऊंगी, भाई नहीं खाती मैं। अभी मैं खाना खा के आज बैठी हूँ, ठीक है। मैं अफ्तारी के बाद कुछ भी नहीं खाई थी। हम लोगों ने 1 गिलास कैरेट के जूस भी आ रहा और 1 खजूर खाए थे। उसके बाद में मगरिब पड़े, मैंने इसको बोला मुझे थोड़ा सब्जी लेना है, बाहर जाना है, सब्जियां नहीं है आज घर में कोई सुबह के लिए। तो हम गए बाहर, तो मैंने बोला चलो इससे 1 समोसा खा के आ जाएंगे। तो हम लोग 1 समोसे तो खा लिए, थोड़ा ज़्यादा टाइम बाहर रह गए। तो मैंने खुद इसको बोला कि हमें मन कर रहा है, वो पकौड़ियाँ और आलू के सालन बना था हमारे बगल वाले होटल में। मैंने बोला 2-3 रोटी लेते हैं लोग से, और ये आलू पकौड़ियाँ चल के खाते घर में। तो वो खा के बैठी हूँ अभी मैं। बड़ा अच्छा बनाती है भाई लोग बगल में। तो आलू पकौड़ियाँ की सालन और 3 रोटी लाए, हम तीनों मिल बांट के खा लिए। अभी मैं अगर अभी मेरा हस्बैंड बोले कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है इतना रात के, और मैं खा लूँ, मुझे तो पता है भाई मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाना है, मैं खा के घर में बैठी रह जाऊंगी। ये तो बंदा है, फिर भी बाहर जाएगा, काम करके आएगा, उसका तो हज़म उज़म हो ही जाएगा जैसे तैसे करके। बंदों के हो जाते हैं, हम औरतें खा के सो ही जाते हैं, तो हम लोग के नहीं होता है। तो वहाँ पे मुझे सोचना चाहिए ना कि नहीं नहीं हम नहीं खाते, ना हुए, मैंने अपना तबीयत ख़राब करना है, हमें मना करना चाहिए ना। लेकिन इनके घर दूसरा है, कोई भी कुछ भेज दे, सब मिलके खूबे ठूसो, खूबे खाओ भाई, मज़े करो। अगर कोई भेजता नहीं है तो जाके ले के खाओ, मज़े करो। पैसा है तो उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ। कौन सा ख़ानदानी डोला है इनके जो उड़ाए हैं दुबई में जाके। इनके खुद के झूठ, धोखे, फरेब, तमाशा, इसकी कमाई है। हराम हराम होगा बस, हराम की कमाई हराम होता है।
पहले स्लिम ट्रिम होने के नाम पे ए अफराया लेके आया है, जो घुसा के रखी है। आज तक यहाँ पे अफराया बाहर निकल के ताकने का मौसर ही नहीं लगा उसे बेचारे को, मूर्त ही नहीं निकली ए अफराया को ताकने की। तो अब जिम जाएगी, बोटियाँ खाएगी, दिखाएगी लोगों को। कह रही थी ना, मैं मांस खाऊंगी, मैं तल तल के भूज भूज के मेरा वज़न घट जाएगा। पता नहीं इसे किस पागल ने बताया कि बड़का बड़का मांस खाओ वज़न घटता है। बड़का बड़का मांस खाए से बॉडी बिल्ड होता है, बेगैरत पगली औरत। तो जी हाँ, ये लोग इतना काले कैसे हो गए। वही गांव में असीम रहता है, वही गांव में कौसर गई थी। कौसर अगर अपने बाप के घर होती तो काला नहीं होती। असीम कराची में जो भी कला के होता है, गांव में जाता है वही रंग का होता है, सेम टू सेम रहता है। असीम के तो रंग एक ही तरह के रह गया। इतना दिन कराची में रहे के अभी गांव आया है और ठीक हो गया मेरे ख्याल से। हम उसके रील्स देखे भी नया नया। लेकिन कौसर काला कैसे हो गई, ढोलू काला कैसे हो गया। भाई कौसर वहाँ नहीं थी। मैंने आप लोग को बताया था कि कौसर गांव आती है सिर्फ खेत में काम करने के लिए। तो भाई इन किसानों को खेत में बीज भी डालना होता है, तभी तो क्या बोलते फल मिलता है इनको खाने को। तो ये कौसर उगाने आई है और उगा लिए, धूप लगा लिए और चली गई है। बात ख़त्म हो गया है। आ गया ना मज़ा। खप के गई है, कपास में खप के गई है। उसके ससुराल खेत वाले अपना रंग कैसे छुपाती कौसर, पूरी जल मर गई है। सर्दी में अगर एक औरत गांव में काली हो जाए उसके मतलब तुम लोग को नहीं पता चलता है। इतना सर्दी में भी एक औरत काली होके गई है। इतने में तुम लोग को समझ जाना चाहिए कि ये काली हुई तो हुई कैसे। पूरा पूरा दिन ढोलू मिट्टियों में क्रॉलिंग करते घूमता था, बकैया चलता था मिट्टी में पूरा पूरा दिन धूप में। अरे भाई, ओकर असल माँ बाप के यही रूप, यही रंग, यही हरकत है। उसके असली माँ बाप जो है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चोलिस्तान में अपना लिपटाता है। कभी लाहौर पहुंच जाता है, कभी कहाँ तो कभी कहाँ तो कभी कहाँ मुँह उठाए के घूमता रहता है। 2-4 पैसा हाथ लग जाए ब्लैकमेलिंग के तो घूमता रहता है, ठीक है। तो कौसर कैसे काली हुई है, कपास चुन के। कपास ही चुनने आई थी यहाँ, खेत में काम करने आई थी। कर लिए तो चली गई है। अपना कल्लू को भी लाई होगी। आई एम श्योर कल्लू कोई रील नहीं बनाएगा, वरना कल्लू भी काला नजर आएगा। कल्लू भी सही हो गया था इस्लामाबाद में रह के, गाँव आके फिर काला होके चला गया होगा अपने जगह पे। इस्लामाबाद में रह के गोरा तो नहीं हुआ था, साफ साफ लगने लगा था। तो ये है चेंजेस इस्लामाबाद और गांव का। तो ये आप लोग को समझना चाहिए। कौसर अभी फिर जल मुर के आ गई है, तो लोग सोच रहे होंगे ना कि कौसर गांव गई जल गई। भाई गांव में सर्दी था जब तक कौसर थी, इतना बंदा नहीं जलता सर्दी में। तो ये औरत खेत में काम करके गई है, वरना अभी गांव में जो मौसम है ना, घर के अंदर बंदा नहीं जलता है। ये कौसर खेत कमाने आई थी, तभी तो जल मुर के गई है और बच्चा को धूप में खूब खिलाई है। तो ये है असल सच्चाई। और फिर वो जो रोटी है, पक्का उसका खासम साथे गया है, तभी तो इतना सारा रोटी बन रहा था। इकरा एकदम से रोटी छुपा गई, जहाँ गोचू खड़ा था उसके पीछे छवि में रोटी पड़े थे और इकरा और रोटियां बना रही थी गरम गरम। वो तब तक सटारा बीबी घुस गई है और 3 पेड़े पड़े रह गए, बाकी बना पड़ा इधर साइड में छुपा दी। क्यों छुपा रहे थे, छुपाने की क्या ज़रूरत पड़ गई ऐसी, क्या आग लगी थी कि रोटी छुपाना पड़ा इनको। और ये जो पकोड़े दिखा रही थी कि यहाँ माइक्रोवेव में था, पक्का ये पकोड़े भी खिलाई होगी कौसर को। तो ये औरत ऐसे ऐसे हरकतें करती है, क्यों छुपाते हो, बता दो सीधा। आया है कौसर के घर से हेल्पिंग हैंड, जैसे हमारे घर में होते हैं ना, रमज़ान आता है फलान फलान आता है, इसी तरह बता दो ना कौसर के लिए नौकर आया है गांव से जिसका नाम अरसद है। बात ख़त्म हो जाएगी, कोई पूछेगा भी नहीं, अरसद के चोरों की तरह घूमना भी नहीं पड़ेगा, सारी परेशानी यही दूर हो जाएगी। पहले भी इस औरत ने जिम ज्वाइन किया था, याद करो, टी शर्ट वगैरह लेके ठुमक ठुमक के गई थी, फिर वापस 2 दिन बाद खलास। जी महुआ भाई, खलास हो गया, दोबारा जिम के नाम ही नहीं लिया।
तो ये तो सही, मैं अभी थोड़ा पहले जैसे इसी वीडियो में बताई हूँ कि नैना अकबर इस जो जैसे स्लिम हुई है शॉर्टकट तरीके से, ये भी शॉर्टकट तरीके से ही स्लिम होंगे, लेकिन जिम दिखाएंगे ना, वरना लोगों को पता चल जाएगा कि नैना अकबर ने इनको अपना टिप दिया है। तो आप लोग को याद होगा ये जब सऊदीया जा रही थी तो कराची हो के गई थी ना, तो ये है चक्कर। नैना कुछ चीज़ें मंगाई होगी, नैना कुछ चीज़ें भेजी होगी, इधर से गई है, नैना को मिली है, चली गई है। वापस जैसे आई है नैना, इस्लामाबाद आई है, अपना सामान पकड़ी है, चली गई है। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है ना कि यहाँ से कराची क्यों ट्रेन में गई थी, यही वजह था और कोई वजह नहीं था। इसीलिए ये औरत हम लोगों को सबको बार बार एक सफाई दे रही थी कि मुझे मेरी दोस्त आए आए, मेरी दोस्त की बड़ी याद आ रही थी, मेरी दोस्त करती रह गई। सबको पता है इसका ऐसा कोई दोस्त है ही नहीं। जिस तरह से ये दोस्त दोस्त करके चीख रही थी, दोस्त दोस्त नहीं करती और यहाँ से बैठ के ट्रेन में कराची जाती, वहाँ से प्लेन पकड़ के जाती, लोग समझ जाते कि कराची में ना बाबर बैठा है, ना फलाना बैठा है, ना ढमकाना बैठा है। अगर कोई बैठा है तो डीडी और नैना है, जिससे यूट्यूब पे इनके दुश्मनी है। यूट्यूब पे डीडी और नैना से दुश्मनी है। तो कैसे बताए, फिर यहाँ पे दोस्त दोस्त बला बला शुरू हो गई। दोस्त की बड़ी याद आती है, दोस्त बहुत अच्छी है, मैं उसके कपड़े मांग के पहनती थी, झूठ झूठ झूठ। तो ये सब इसके झूठ है, जबकि इसके खुद के एक वीडियो है जहाँ पे ये बताती है कि ईद है गुड लक आयत वाला चैनल पे, और ये सब ज्वेलरी है मेरे पास जमा रहते, मैं पहले से ख़रीद के रखी होती हूँ। जो औरत के पास पहले से ज्वेलरी होता है वो कपड़े मांग के पहनेगी। इतने में तुम लोग काफ़ी समझदार हो। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआओं में करना है अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।